एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलका और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अभी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आप जानना चाहते होंगे कि मैंने ये कैसे किया है और डेफिनेटली आपका जानना बनता भी है और मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैं कैसे मैनेजर मैंने अपना क्वालिफाई किया है ना, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। और सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन नहीं भी किया, करने की सोच रहे हो, या फिर अगर आपने ज्वाइन कर लिया और आपको भी मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, सुपरवाइजर क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, टीम बनने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं उसका सॉल्यूशन इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको देने वाली हूँ कि किन किन चीज़ों पर ध्यान रख के आप भी अपना मैनेजर लेवल इजीली क्रैक कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है, जब भी हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो हमारा एम जो है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। आपको डाउट नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो लोग कंपनी को लेकर ही उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते, टीम को लेकर ही डाउट्स क्लियर नहीं होते, है ना। उनके मन में हर समय चलते रहता, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले आप अच्छे से सर्चिंग कर लीजिए, यूट्यूब पे सब कुछ अच्छे से देख लीजिए, प्रोफाइल देख लीजिए, वेबसाइट पे चले जाइए, है ना, जिससे कि आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद आप एक फ्रेश माइंड के साथ में इस बिज़नेस को अपने परमानेंट लेवल के साथ स्टार्ट कर सको। बहुत सारे लोग जो 5K से स्टार्ट करते हैं ना, मैं देखती हूँ जो इनिशियल लेवल से, वो सिर्फ मनी के कारण नहीं है। कई लोगों को डाउट भी होता है कंपनी ठीक है या नहीं है, कैसी नहीं है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं है। तब फिर ना हमारा ध्यान जो है ना ग्रोथ से हट करके इन सब चीज़ों पर पड़ने लगता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप पहले ही, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए। सबसे पहले आप अपने मन के सारे डाउट्स को निकालिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, वेबसाइट पर जाके देखिए अगर लग रहा है तो, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ले। अब जैसे ही आपने अपना AS लेवल क्वालिफाई किया तो हमारी टीम के अंदर, हमारी टीम मतलब कहीं पे भी जो भी चीज़ें आपको, जो भी डायरेक्शन दी जा रही है, फॉरएवर क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें बहुत सारे एसोसिएट्स है, बहुत सारे मैनेजर्स है, सीनियर मैनेजर्स है ना, अलग अलग लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। तो जिसका जो तरीका है, जो बताया गया है कि आपको कैसे काम करना है, तो उस चीज़ पे आप वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को आप देखिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप कॉलिंग करके अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, आप DM करके कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे अपने वीडियोस बना के कर सकते हैं, तो देन उस पर आप आगे वर्क करना स्टार्ट करिए। वो भी डाउटफुली नहीं होना चाहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। आपको अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो अच्छी वीडियो होनी चाहिए, है ना, आपको खुद अच्छी लगनी चाहिए, तब लोगों को पसंद आएगी। अगर आप कॉलिंग कर रहे हो तो बात करने का तरीका अच्छा करना होगा, ताकि अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो, अगर आपको खुद डाउट रहेगा ना, तो सामने वाला कभी ज्वाइन नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको खुद से कॉन्फिडेंट होना होगा, है ना। आपको सबसे पहले खुद की चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो वीडियो बनानी आपको अच्छी आनी चाहिए, आपको खुद अच्छी लगे, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। सेकंड चीज़ जो है, अगर आप कॉलिंग पे काम कर रहे हो तो आपके बात करने का तरीका आपको खुद अच्छा लग रहा है, आप खुद सेटिस्फाइड हो, तब सामने वाला सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, थर्ड जो है, फिर इसके बाद में क्लोजिंग का जो आता है ना, क्लोजिंग फैक्टर आता है। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हाइप क्रिएट करने आपको आनी चाहिए, ताकि जिससे क्या होगा कि क्लोजिंग अच्छी होती है। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी को हाइप क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो अपने सिस्टम को कुछ इस तरीके से करिए ताकि वो जल्दी से जल्दी इस सिस्टम के अंदर आने के लिए रेडी हो जाए। जैसे अभी हम लोग हैं, हमारे सिस्टम के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो पर्सन को लगता है यार कि नहीं चलो अंदर कुछ तो अच्छा है हमारे फ्यूचर के लिए, और जो कि है भी, है ना। अगर मैं एज अ हाउसवाइफ, नॉन टेक्निकल पर्सन इन चीज़ों को कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली आज के जो स्टूडेंट्स है, या फिर वो हाउसवाइफ जो कि टेक्निकल है, सब कुछ जानती हैं, थोड़ा बहुत उनको बस नहीं पता, बाकी अच्छे से बोलना आता है उनको, अच्छे से सारी चीज़ें वो सीख लेती हैं जल्दी से, तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी होगा, है ना। क्योंकि मुझे टाइम लगा, हो सकता है कि आप मुझसे 10x करिए, है ना, इसी सिस्टम के साथ। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे लिए वर्क कर रहा है, ऑटोमेशन हो, चाहे यूट्यूब वीडियोस हो, चाहे ट्रेनिंग सिस्टम हो, है ना, तो ये सभी चीज़ें कुल मिला के एक आपको बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना, तो आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो टीम के लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि आप सभी को वीक में 1 या 2 पर्सनल मेंटरशिप दे सकते हैं। इसके साथ में हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो हर तरीके से आपको गाइड करता है। वहाँ पे आपको आपके अप्लाइंग की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ही नर्चर होते रहते हो। ठीक है, हमारी एक कम्युनिटी है जिसके अंदर कोई भी मैसेज आप ड्रॉप करो, उसका सडनली आपको आंसर मिल जाता है
है ना। तुरंत क्विक रिप्लाई मिलता है वहाँ पे और उसके बाद में आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो है कि भाई चलो ठीक है, 2cc भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब चलो वीडियो डालना स्टार्ट किया, मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया। उसके बाद में हो सकता है कि वीडियो में कुछ मिस्टेक्स होती हो। अब एक ही अप्लाई ने अगर उसने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो हो सकता है कि वो देख नहीं पा रहा हो हमारी वीडियो और हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, है ना। तो हमारी कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, जब हम लोग हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर वीडियो जब हम डालते हैं तो बहुत सारे लोग चेक करते हैं वीडियो, है ना। तो इससे क्या होता है, मिस्टेक्स नहीं होती है ना। स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं लोग कई बार कुछ, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे नर्चर हो रही है। तो मैं कुल मिला के ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो टीम है, हमारा जो काम करने का तरीका है वो मार्केट से बहुत ज़्यादा अलग है, जिसके कारण मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो पाया। क्योंकि मैंने सिर्फ इस टाइम पे ना, मैं सिर्फ अपने फ्रंट ज्वाइनिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रही थी और टीम को सिर्फ गाइड कर रही थी, है ना, कि इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी ट्रेनिंग सिस्टम सारा जो नए लोग आ रहे थे उनको खुद ही नर्चर कर रहा था, उनकी चीज़ें एक्टिविटी ये खुद ही अपने आप हो रही थी। मुझे अकेले मुझे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो इस वजह से ये थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि आपको भी पता है 120cc का टारगेट कोई कम नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहना ये चाहूँगी कि अगर आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर रहे हो तो उससे पहले आप देखो कि आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हो, ये सिस्टम आपके लिए ठीक है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो क्या आप दिन भर कॉलिंग से बात कर सकते हो, या फिर आप दिन भर